हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। विज्ञान वर्ग साइंस स्ट्रीम की डिमांड थी कि एक साइंस का जो मॉडल पेपर करा दिया जाए, तो साइंस का मॉडल पेपर आपको कराएंगे जो हूबहू एग्जाम में जिस तरह आता है। तो 50 प्रश्न आपके होंगे, विज्ञान वर्ग के लिए होंगे और इसमें साइंस के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन भी आते हैं। कुछ लोग कहेंगे साइंस के आएंगे, तो जिन लोगों ने मैथ भी नहीं ले रखा उनमें भी मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसमें कुछ मैथ के क्वेश्चन जो होंगे उन्हें हम बताएंगे, आंसर आपको हल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। अब 51 नंबर क्यों आ गए? क्योंकि 1 से 50 तक क्या होता है, इसमें रीजनिंग होता है द्वितीय प्रश्न पत्र पर। तो 51 से हम शुरू कर रहे हैं विज्ञान वर्ग का। अब यहाँ पे क्या होता है सर, 51 नंबर पे पहला क्वेश्चन है, बताने का प्रयास कीजिएगा। यदि एक दोलक का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? एक दोलक है कोई, उसका द्रव्यमान को अगर मास जो होता है, यम मास यानी द्रव्यमान को अगर दुगुना कर दिया जाता है तो आपका आवर्तकाल क्या होगा, ये आपको बताना होगा। तो आवर्तकाल क्या होगा? दोगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा या वही रहेगा? बताइएगा कि कैसा आंसर होगा आपका। और तो आपका वही रहेगा, क्या रहेगा? वही रहेगा अगर मास को दोगुना कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा 52 का आंसर, आपेक्षिक आर्द्रता का सबसे आरामदायक मान क्या होगा? आपेक्षिक आर्द्रता का सबसे आरामदायक मान 10%, 30% या 50% या 90%? बताइएगा। 52 का आंसर दीजिएगा तो 10% हो जाएगा। आपेक्षिक आर्द्रता का सबसे आरामदायक मान होगा 10% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित यौगिकों में से किसका न्यूनतम ऊष्मा मान होता है? कौन से यौगिक का न्यूनतम या सबसे कम ऊष्मा मान होता है? एल्कोहल का, बायोगैस, लकड़ी, कोयला? बताइएगा। 3 का आंसर दीजिएगा तो कोयला का आपका क्या हो जाएगा? न्यूनतम ऊष्मामान हो जाएगा। 54 का आंसर देना है, न्यूनतम परिपथ जो लगा हुआ है, एक परिपथ है जिसमें 5A का फ्यूज लगा है। परिपथ में सुरक्षित रूप से प्रयोग करने वाले 100 वाट के बल्बों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो आप बताइएगा 5 एम्पियर का एक फ्यूज लगा हुआ है जिसमें परिपथ में सुरक्षित रूप से प्रयोग होने वाले 100 वाट बल्बों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? आपको 54 का आंसर देना है। तो इसमें क्या होगा? आंसर तो 11 होगा, इसे हल कर लेना आप कि कैसे होगा। 5A का फ्यूज लगा है 5A का, और 100 वाट के बल्बों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो ये आंसर आपको हम बता रहे हैं 11 होगी। इसकी PDF आप ले लेना और इन प्रश्नों को हल कर लेना। नेक्स्ट आप बताइएगा, रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है? रेटिना पर प्रतिबिंब जो है कितने समय तक रहता है? 20 सेकंड, 10 सेकंड, 1/10 सेकंड या 1/20 सेकंड? 55 का आंसर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1/10 सेकंड तक क्या रहेगा? रेटिना पर प्रतिबिंब रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम जल को तापमान पर भाप में परिवर्तित किया जाता है, तब आयतन में लगभग क्या परिवर्तन होगा? ये आप लोगों की हैवी डिमांड के कारण हम साइंस का उपलब्ध करा रहे हैं। कोई साइंस सब्जेक्ट नहीं था पर लेकिन हमने साइंस स्ट्रीम को इसलिए उपलब्ध करा दिया कि कोई जो लोग जैसे किसी के पास क्या है, इनकम का अभाव है तो लोग पेपर नहीं खरीद पा रहे हैं, तो भाई अगर समय नहीं है तो आप हेडफोन लगा करके आंसर को केवल देख सकते हैं, क्योंकि कम समय में अच्छा काम हो रहा है, अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप 56 का आंसर दीजिएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम जल को उसी तापमान पर भाप में परिवर्तित किया जाता है, तब आयतन में परिवर्तन लगभग कैसा होगा? 56 का आंसर दीजिएगा तो 1000 घन सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 1000 घन सेंटीमीटर होगा। इसकी PDF हम टेलीग्राम पे आज डाल देंगे, तो अब आप सभी लोग ले लेना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 57 का आंसर दीजिएगा, यदि एक क्षण की लंबाई को 3 भागों में काटा जाए तो ध्रुवों की संख्या क्या होगी? एक क्षण है कोई जिसे 3 भागों में काटा जाता है, तो कुल ध्रुवों की संख्या आपको बतानी है कितनी होगी? 57 का आंसर लेना तो 6 हो जाएगी, क्योंकि जब आप किसी क्षण को काटेंगे तो उसमें 2 ध्रुव हो जाएंगे, तो 3 भागों में काटा जाता है तो कुल ध्रुवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, जब एक सितार के तार को छेड़ते हैं तब यह तरंगे उत्पन्न होती हैं। कौन सी तरंगे? जब सितार के तार को आप छेड़ते हैं तो उसमें कौन सी तरंग उत्पन्न होंगी, या पूछा गया है। अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, या कभी अनुदैर्घ्य या कभी अनुप्रस्थ, या विद्युत चुम्बकीय? 58 का आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? तो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे छूटती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे किस में पाई जाती हैं? बताइएगा। अनुप्रस्थ तरंगे किस में पाई जाती हैं? तो प्रकाश क्या है?
अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण हो जाएगा। प्रकाश आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा 59 का आंसर आपको देना है कि सर क्या होगा। एक अंधेरे कमरे में एक हरी पत्ती को लाल प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है तो यह प्रतीत होगा, क्या कहा गया है कि एक हरी पत्ती है उसे लाल प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है तो वह किस तरह की दिखाई देगी, हरी, काली या पीली या काली। बताइएगा 59 का आंसर आपको देना है सर क्या हो जाएगा। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीली दिखाई पड़ेगी। अगर हरी पत्ती है उस पर लाल प्रकाश लगाएंगे तो क्या दिखाई देगी, वह पीली पत्ती दिखाई देगी। नेक्स्ट आप बताइएगा क्या हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बताना है, 60 का आंसर दीजिए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष बताइएगा किसकी इकाई है। अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया तो आप जा करके प्लेलिस्ट में तैयारी कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध कराया गया है। रीजनिंग हो चाहे हिंदी हो, कम समय में अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, समय, दूरी, द्रव्यमान, प्रकाश की तीव्रता का। बताइएगा 60 का आंसर दीजिएगा। तो दूरी का क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक हो जाता है। 61 का आंसर दीजिएगा। एक तार की लंबाई और परिच्छेद क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाता है तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। इसमें पूछा गया तार की लंबाई और परिच्छेद क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाता है तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। बताइएगा तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबाई और परिच्छेद को क्षेत्रफल से दुगना कर दिया जाएगा तो अपरिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, एक वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर 60 किलोग्राम है। एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो पृथ्वी के केंद्र पर उसका भार कितना होगा। 62 का आंसर दीजिएगा क्या होगा। एक वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर 60 किलोग्राम है तो पृथ्वी के केंद्र पर उसका भार क्या होगा, 60 किलोग्राम क्या होगा। बताइएगा क्या हो जाएगा। 62 का आंसर दीजिएगा आपका क्या हो जाएगा, 0 होगा। ये आप लोग जानते ही होंगे कैसे होगा, तो ये आप लोग PDF लेकर के अपने हिसाब से हल करने हैं प्रश्नों को। तो एक वस्तु का भार 60 किलोग्राम है तो पृथ्वी के केंद्र पर उसका भार कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट आप बताइएगा, सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसका 1/3 होता है, उसका 1/3 क्या होता है। सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसका 1/3 क्या होगा। 63 का आंसर दीजिए। तो अवरक्त किरणें होती हैं, क्या होता है, ये अवरक्त किरणें होती हैं। नेक्स्ट बताइएगा 64 का आंसर दीजिएगा। एक आवर्धन कांच एक साधारण उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है, अवतल है या अवतल दर्पण है। बताइएगा 64 का आंसर देना है तो उत्तल लेंस हो जाएगा। एक आवर्धन कांच किसका उदाहरण हो जाएगा, उत्तल लेंस का उदाहरण हो जाएगा। एल्काइन हो सकती है, कौन सी एल्काइन हो सकती है। एल्काइन का फार्मूला आपको सूत्र बताना है कि एल्काइन कौन सी हो सकती है, C2H4, C2H6, C2H2 या CH4। 65 का आंसर दीजिएगा गाइज। तो C2H2 हो जाएगा। C2H2 आपका क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C2H2 आपका एल्काइन हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा, कौन से अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण द्वारा किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण द्वारा किसका सांद्रण किया जाता है, बॉक्साइट का या पाइरोलोसाइट का या कैलेमिन का या जिंक ब्लेड का। 66 का आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा। तो पाइरोलोसाइट का होता है, किसका होता है, पाइरोलोसाइट का होता है। नेक्स्ट बताइएगा, कार्बोरेंडम का रासायनिक सूत्र बताइए। कार्बोरेंडम का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो कार्बोरेंडम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, SiC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा 68 का आंसर दीजिएगा। कौन सा यौगिक सह संयोजक है, सह संयोजक यौगिक बताना है, कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 68 का आंसर दीजिएगा। तो अमोनिया जो होता है, NH3 को क्या कहते हैं सर, अमोनिया कहते हैं, या क्या होता है, यह सह संयोजक होता है। क्या होता है सर, यह सह संयोजक होता है। नेक्स्ट आप बताइएगा 69 का आंसर दीजिएगा। पेंसिल के लेड का गलन जो है किस ताप पर किया जाता है। पेंसिल लेड का गलन जो होता है किस ताप पर किया जाता है। 69 का आंसर दीजिएगा। तो 3700 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। क्या होता है, 3700 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। नेक्स्ट आप बताइएगा, यह बहुलक शुद्ध सेलुलोज का बना होता है। कौन सा बहुलक शुद्ध सेलुलोज का बना होता है। 70 का आंसर दीजिएगा। तो रेयान बहुलक क्या है, सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हेक्सेन का भंजन किसे उत्पन्न करता है। हेक्सेन का भंजन किसे उत्पन्न करता है, ब्यूटेन, मीथेन या एथेन या एसिटिलीन। तो हेक्सेन का भंजन जो करता है वह ब्यूटेन को करता है। क्या है, ब्यूटेन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, आयरन का अधिकतम उत्पादन इससे किया जाता है।
आयरन का अधिकतम उत्पादन किससे होता है? 72 का आंसर दीजिएगा। तो किससे होगा? हेमेटाइट से होगा। आयरन का अधिकतम उत्पादन किससे होगा? हेमेटाइट से होगा, न कि आयरन पायराइट से। कुछ लोग आयरन पायराइट सोच रहे होंगे, नहीं होगा, हेमेटाइट से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा O2 के साथ न्यूनतम क्रियाशील है? O2 के साथ क्या है? ऑक्सीजन बताइएगा के साथ क्रियाशील है, बताइए क्या हो जाएगा? 73 का आंसर आपको देना है। तो क्या है? Fe जो है आपका आयरन जो है न्यूनतम क्रियाशील होता है। नेक्स्ट देखिएगा, या थर्मालाइट प्रक्रिया में अपचायक के रूप में लाया जाता है, या थर्माइट प्रक्रिया के अपचायक के रूप में लाया जाता है कौन सा यौगिक? कौन सा है? ऑप्शन नंबर A, B, C, D बताइए। 74 का आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम जो होता है थर्माइट के अपचायक के रूप में लाया जाता है। नेक्स्ट आप बताइएगा, किसका ऊष्मीय मान अधिकतम है? किसका ऊष्मीय मान अधिकतम होगा? ऑप्शन ए मीथेन का, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 75 का आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? तो CH4 मीथेन का ऊष्मीय मान सबसे अधिकतम होता है। नेक्स्ट देखिएगा, 3 मोल अणु जो होते हैं का n ग्राम में द्रव्यमान क्या होगा? 3 मोल जो अणु होते हैं उनका n ग्राम में द्रव्यमान आपको बताना है। तो 42 इनका हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? इनका 42 हो जाएगा, या आप हल कर लीजिएगा। आंसर बता रहे हैं, आंसर 42 आपका हो जाएगा। इसे हल करना आपका कार्य है, इसे हल जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन सी 3 धातुएं पाई होती हैं? 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन सी धातुएं होती हैं बताना है आपको। तो आप बताइएगा कि कौन सा हो जाएगा। 77 का आंसर दीजिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो क्या हो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर धातुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भू प्रॉपर्टी में सबसे कम पाया जाता है? कौन से भू प्रॉपर्टी में सबसे कम पाया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। 78 का, तो टाइटेनियम क्या है? सबसे कम पाया जाता है। क्या हुआ? टाइटेनियम सर सबसे कम पाया जाता है। एक हाइड्रोकार्बन गैस जो है ब्रोमीन जल को रंगहीन बनाती है। हाइड्रोकार्बन जो गैस है ब्रोमीन जल को रंगहीन बनाती है और अमोनिया क्यूप्रस क्लोराइड के साथ लाल भूरा अवक्षेप देती है। बताइएगा क्या होगा? एक हाइड्रोकार्बन गैस है जो ब्रोमीन जल को रंगहीन करती है और अमोनिया क्यूप्रस क्लोराइड के साथ लाल भूरा अवक्षेप करती है। तो 79 का आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा? एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एथाइन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को आपको हल करना है, इसका आंसर हम बताए दे रहे हैं। 80 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 इसका आंसर आएगा। आप इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे या आप देख सकते हैं, तो आंसर आपका 2 आएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, वह अंतराल जिसके लिए क्या होगा। ये देखिए मैथ के क्वेश्चन इस तरीके से आप पूछे गए हैं। तो इसमें आंसर इसमें क्या होगा? इस प्रश्न को हल कर लीजिएगा जो मैथ वाले हैं। तो क्या है? सी होगा, 0 और 1 होगा। क्या होगा? इसका आंसर 0 और 1 होगा। इस मैथ का आंसर क्या होगा? एक सदिश है PQ जो है अनुपात 41x है और PQ का परिणामी रूट 42 है और PQ दो को जाए हैं और क्रमशः क्या होगी। तो इसमें इसका आंसर 82 का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा 83 का आंसर क्या है कि कौन सा कथन सत्य है? ए और बी इकाई सदिश हैं। ए और बी इकाई क्या है? सदिश हैं। तो क्या हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? तब 83 का क्या हो जाएगा? तब संभव नहीं है कि a + b a - b दोनों इकाई सदिश हुई। तो ये आपका 83 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा 84 का आंसर आपको बताना है कि 84 में क्या है? दीर्घवृत्त x2/a² या y2/b² = 1 है। तो क्षेत्रफल है। तो ये आपको बताना है 84 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 84 का आंसर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा, वो आप 85 का आंसर देना है। 85 का आंसर दीजिएगा। आंसर हम बता रहे हैं केवल, तो 85 का आंसर आपका बी हो जाएगा। इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा और हल कर लीजिएगा। तो 85 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 का आंसर आपको बताना है। तो 86 का आंसर क्या होगा? ये जो हैं तो 86 का आंसर आप देख लीजिएगा क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 वर्गों की बारंबारता वांटन सारणी, प्रत्येक वर्ग की चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। इनमें अगर आप क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं तो आपको समय देना अब
बेकार है, इनमें समय मत दीजिए। आप अपना सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए जिसमें बायोलॉजी भी आएगा, तो बायोलॉजी अच्छा स्कोर करके आ सकते हैं। मैथ पे अगर नहीं जान रहे हैं, आप नहीं हल कर पा रहे हैं, तो समय देना आपके लिए व्यर्थ है, क्योंकि लास्ट में क्या हो, मेहनत भी करें और क्वेश्चन भी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। अब ये देखिए DI डाटा इंटरप्रिटेशन पे शब्द है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर आपको बता दें तो 108 डिग्री हो जाएगा। इसमें पूछा इन आंकड़ों को वृत्तखंड में निरूपित करें, तो बृहत्तम क्षेत्र का वाले का कोण क्या होगा, बृहत्तम क्षेत्र वाले का कोण कितना होगा। तो बृहत्तम इसमें कितना दिया हुआ है सर, बृहत्तम दिया हुआ है इसमें सबसे अधिक कितना है, 6 है, तो 6 वही होगा, 6 का यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें आपको बताना है, तो 87 का आंसर हमने आपको बता ही दिया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा, एक 15 मीटर लंबा हाल है, एक 15 मीटर लंबा है, एक हाल 15 मीटर है, 12 मीटर चौड़ा है। उस हाल के फर्श तथा क्षेत्रफल के योग उसकी चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर हों तो हाल का आयतन कितना होगा। इस प्रश्न को भी हल करना है आपको, तो 1200 हो जाएगा, 1200 घन मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 89 का आंसर क्या होगा, 89 का आंसर आपका 6400 हो जाएगा, क्या है 6400 हो जाएगा। 90 का आंसर दीजिएगा, नर जो है नर एस्केरिस में पीनियल सिटी कहाँ पाई जाती है, नर एस्केरिस में पीनियल सिटी कहाँ पाई जाती है, तो यह कहाँ पाई जाती है, गुदा में पाई जाएगी, कहाँ पाई जाएगी, गुदा में पाई जाएगी। नेक्स्ट आप बताइएगा, आँख की आइरिस किसके प्रति संवेदी है, आँख की आइरिस जो है किसके प्रति संवेदी है, प्रकाश संवेदी के प्रति होती है, किसके प्रति संवेदी, प्रकाश के प्रति संवेदी होती है। जीव द्रव्य की राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कण है, जीव द्रव्य की राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कण है, राइबोसोम या प्लेस्टिड या गाल्जी का है या क्रिस्टी। 92 का आंसर आपको देना क्या हो जाएगा, तो राइबोसोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइबोसोम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में से किसमें अंतःस्रावी जालिका नहीं पाई जाती, किसमें अंतःस्रावी जालिका नहीं पाई जाती, तो स्तनधारियों की आरबीसी में, स्तनधारियों की जो है आपके आरबीसी में क्या होता है, प्रदव्य जालिका नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, अब इसमें आपको बताना है 94 का आंसर देना है। सर्प ध्वनि का बताइएगा, इसमें सर्प ध्वनि का ज्ञान कराते हैं, किसका ज्ञान कराते हैं, टिम्पेस का शरीर से या अंतःकरण से या पृथ्वी से। 94 क्या हो जाएगा, अंतःकरण से ज्ञान कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि सर क्या हो जाएगा, कौन सा पक्षी जरायुज कहा जाता है, कौन सा पक्षी जरायुज कहा जाता है। 95 का आंसर देना है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 96 बताइएगा, सवेरे सवेरे पत्तियों के सिरों पर बूंदे किसके पाए जाने का कारण है, किसके पाए जाने का कारण है, तो ये किसके हो जाएगा, बिंदु स्राव के कारण हो जाएगा, किसके कारण, बिंदु स्राव के कारण हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है, तो ये किस में हो जाएगी सर, यह आपको बताना लाल रंग में हो जाएगी, किस में होती है, लाल रंग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन होगा, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन क्या होगा, इथाइलिन होगा, क्या होगा, इथाइलिन होगा। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोकांडिया में होता है, माइक्रोकांडिया में क्या होता है बताना है, केवल डीएनए, आरएनए, डीएनए, केवल आरएनए या इनमें से कोई नहीं। 100 का भी क्या हो जाएगा, आरएनए और डीएनए दोनों होता है। हमने पूरा 50 प्रश्न का, कुछ में 10 क्वेश्चन का केवल आंसर दिया है, 40 क्वेश्चन आपको कराए हैं और इसकी पीडीएफ आप ले लेना, इसे दोबारा हल कर लेना। तो अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि विधिवत अच्छे से कंटेंट उपलब्ध कराया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी।